चल कैसे रहा है। तो यह सवाल पूछा गया अल जजीरा की तरफ से, तो अब्बास अराची जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा एक मरेगा तो दूसरा आएगा। उन्होंने कहा हमारे पास सुप्रीम लीडर से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जब नेता शहीद हो जाता है तो सिस्टम चलता रहता है और उनकी जगह कोई दूसरा ले लेता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों और इजरायलियों ने इस बात को अभी तक क्यों नहीं समझा है कि ईरान के पास मजबूत राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। एक व्यक्ति की मौजूदगी या अनुपस्थिति से इस व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवस्था चलती रहती है, उसका विकल्प तुरंत उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर कोई विदेश मंत्री भी शहीद हो जाए तो अंततः उसका पद किसी और को जाएगा। और यही बात हो रही है कि इतनी लीडरशिप पर इतना अटैक के बाद, इतने लीडर्स, कमांडर्स को एलिमिनेट करने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद ईरान उसी तरह से पलटवार कर रहा है, उसी ढंग से वेस्ट एशिया के 1 दर्जन देशों पर जो अमेरिकी कानून व्यवस्था ठप होगी, ना पुलिस का चीफ होगा, ना सिक्योरिटी का चीफ होगा। तो जो जनवरी की शुरुआत में कुछ दिन जो प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, जो बगावत हुई थी, हालांकि मुट्ठी भर लोग ही बगावत पे उतरे थे, उन बागियों को फिर से सड़कों पर नेतन्याहू लाना चाह रहे थे। यानी इजराइल की प्लानिंग थी कि जैसे ही लारीजानी और सुलेमानी, पुलिस चीफ और सिक्योरिटी चीफ जैसे ही एलिमिनेट होंगे, बागी सड़कों पर आ जाएंगे, तेहरान में और भी कई शहरों में आ जाएंगे। और शाम से जब ये बगावत शुरू होगी तो उसके पीछे मोसाद और बाकी जो दुश्मन हैं ईरान के, वो कहीं ना कहीं चिंगारी को और भड़का देंगे। और नेतन्याहू साहब सपने देख रहे थे कि जब ये बगावत घेर लेंगे तेहरान को, जैसे जनवरी में उन्होंने घेराबंदी की थी, तो ये तख्ता पलट हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा मुस्तबा खामनाई की सरकार का। ये वो सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों आज हुआ क्या, शाम को ना बागी आए तबाह हो जाए, मगर ईरान इस वक्त इस बात के प्रमाण दे रहा है कि वो वापस मुड़कर लड़ रहा है, वो घुटने नहीं टेक रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि एक दिन आएगा जब उसके मिसाइल खत्म हो जाएंगे। मगर इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ईरान का मिसाइल का शहर है, इतनी आसानी से और जल्दी ये मिसाइल खत्म नहीं होने वाले हैं। वो लगातार जवाब देता रहेगा जब तक वो जवाब दे सकता है। मगर एक के बाद एक उसके नेता जो मारे जा रहे हैं, वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ उसके बड़े नेता मारे जा रहे हैं। और यहां मुद्दा यह नहीं है कि उनकी जगह कोई और ले लेगा, मुद्दा यह है कि अली लारीजानी जैसे नेता बहुत काबिल नेता थे, उनके वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक ऐसी शख्सियत थी जिससे बात की जा सकती थी, जिससे संवाद हो सकता था। अब युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नहीं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में हॉर्मुज हमले को धार्मिक प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। ईरान और इस्राएल के बीच की लड़ाई में धर्म का बहुत बड़ा रोल है और कोई भी ईरान की साइड लेगा, धर्म के चश्मे से देखा जाएगा। देखने में कोई रोक नहीं, बस इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हारिस अखबार ने लिखा है कि सरकार में रहते हुए भी लारीजानी ने कभी फिलॉसफी का दामन नहीं छोड़ा। 18वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट पर उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। कांट ने ही कहा था कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, सभी अपने अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं। कांट का कहना था कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दुनिया से उम्मीद रखिए। कांट ने सवाल करना सिखाया और हर दावे पर सोचना। देखा जाए तो कांट जिस धर्मनिरपेक्ष और गैर कट्टर फिलॉसफी के बारे में लिख रहे थे, वो ईरान की राजनीति से मेल नहीं खाती थी। पश्चिम के देशों में कांट की फिलॉसफी का असर विज्ञान से लेकर गणित पर पड़ा। पर चलने वाला देश है, उसे किसी माहिर और तजुर्बेकार लीडर की जरूरत नहीं, या उसके सारे नेता खामेनेई या लारीजानी या सुलेमानी के दर्जे के बराबर के हैं, मुमकिन नहीं लगता। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शमखानी, सेना के प्रमुख सैयद अब्दुल रहीम मौसावी, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, मोहम्मद पाकपुर और अब लारीजानी। उनके साथ साथ इसराइल ने IRGC की ग्राउंड यूनिट बासिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी हत्या कर दी। ट्रंप ने 28 फरवरी के बाद कहा था। अब 18 मार्च को इसराइल ने दावा किया कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब की हत्या कर दी गई है। ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई। अगर यह खबर सच है तो 2 दिनों के भीतर यह ईरान के तीसरे बड़े अधिकारी की हत्या होगी। ईरान में जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें हटाने के लिए यह हमला किया गया।
इज़राइल का लार्जनी को मारना, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है दोस्तों। जिस तरह से उन्होंने अहम टॉप लीडर खुमैनी के बेटे, खुमैनी के बहू, इन लोगों को मार दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इज़राइल ने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। लगभग अमेरिका पीछे हट रहा है इस लड़ाई से, ठीक है। अमेरिका के एक बहुत बड़े सेक्रेटरी हैं जो ट्रम्प के खास है, उन्होंने कहा है कि हम इज़राइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्या हम इज़राइल के ग़ुलाम हैं। तो इस तरह के बातें अब निकल के आ रही हैं दोस्तों। लार्जनी, इसके बाद ईरान ने कहा है कि लार्जनी की मौत से ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। वो है हर तैयारी के लिए हर तैयारी करके बैठा है दोस्तों। अब देखना ये है दोस्तों कि इसके बाद वो करते क्या। खबरें ये हैं दोस्तों कि इज़राइल ने 300 से 400 मिसाइलों के जोड़े इज़राइल पे ईरान ने चला दिए दोस्तों। ईरान के 400 जोड़े इज़राइल पर चला दिए दोस्तों। कि जिस दिन लार्जनी की हत्या हुई दोस्तों, उसी रात जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड है दोस्तों, उन्होंने कसम खाई है कि वह बदला लेंगे दोस्तों। फ़िलहाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया है दोस्तों, और जिससे पेट्रोल की कीमत भारी बढ़ चुकी है दोस्तों, और भारत पे भी इसका असर अब देखने को शुरू हो गया है दोस्तों, ठीक है। और रशिया से जो ऑयल ख़रीदते थे दोस्तों, पहले रशिया डिस्काउंट पर ऑयल देता था, बट अब रशिया हाई रेट पे ऑयल यूरोप को दे रहा है दोस्तों, और भारत के लिए भी यही रेट है दोस्तों। तो अब ईरान इस जंग में अपनी जीत का डंका बजवा चुका है दोस्तों, हालांकि जबकि अमेरिका इस जंग से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो भी है, जितने भी लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।